दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार आप तुला राशि के जातक पिछले 12 वर्षों से कर रहे थे। कहते हैं ना, 12 से 13 वर्षों में तो अच्छे अच्छे के दिन बदल जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे गोचर की व्याख्या लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन साथ साथ काम भी करना पड़ेगा। दोस्तों, अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में 5 गोचरों के माध्यम से, जो कि जून में होने वाले हैं, आपको आने वाले 5 महीने की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। अगर आप भी ग्रहों की चाल को समझकर अगले 5 महीने योजनाएं बनाकर चले, सावधानी से चले, तो ये 5 महीने और 2026 आपकी जिंदगी के पन्नों पर एक सुनहरे इतिहास की तरह वर्णित रहेगा हमेशा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आप तुला राशि के जातकों के लिए जून महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, जून के महीने के प्रारंभ में ही आप एक नहीं, दो राजयोगों के साथ इस मंथ में, जून के महीने में अपने कदम को रखेंगे। दोस्तों, कभी कभी एक योग व्यक्ति की जिंदगी बदल देता है। यहां मैं राजयोग की बात कर रहा हूं। पहले से ही आपके धनेश, आपकी जन्म चंद्रमा तुला से 7वें भाव में रोचक राजयोग में चल रहे हैं। वहीं 2 जून, नोट कर लीजिएगा, ये वही तारीख है जो आपकी जिंदगी को बदल देने में सक्षम होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक, यानी कि 5 महीनों तक लगातार देवगुरु बृहस्पति, जो कि 12 से 13 वर्षों में उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं कर्क राशि में, जो आपकी आजीविका है, यानी कि 10वें भाव में, करियर वाले भाव में उच्च के होंगे, तो आप अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात, अभी तक चाहे आप लाख प्रयास कर रहे थे, कई युक्तियां लगा रहे थे, पैसे लगा रहे थे, समय लगा रहे थे, लेकिन मनचाही सफलता नहीं मिल रही थी, अब वही सफलता कम मेहनत, कम पैसे और कम युक्तियों में मिल जाएगी, क्योंकि कोई और नहीं, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति आपके साथ खड़े हैं। 5 महीने की बात तो हम बाद में करेंगे। जून के महीने में आप डबल राजयोग के साथ प्रवेश कर रहे हैं। पहला राजयोग, रोचक राजयोग, 7वें भाव में बन रहा है, बिजनेस के भाव में बन रहा है। धनेश बना रहे हैं तो क्या देंगे? धन देंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि जो ये आप रोचक राजयोग की बात कर रहे हैं, जो आप ये देवगुरु बृहस्पति के द्वारा जो तुला राशि के लिए 10वें भाव में उच्च के कर्क राशि में जो ये हंस राजयोग बनने वाला है, अगर ये बनता भी है राजयोग, तो हमें क्या मिलेगा? और समझ नहीं पाते हैं कि कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। तो देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति से कुछ भी मांगते हैं, तो वो इंसान आपको वही दे सकता है जो उसके पास है। आप मान लो पैसे मांग रहे हो, उसके पास पैसे होंगे तभी दे सकता है। उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले तो देवताओं के गुरु हैं। हमारे लिए देवता क्या है? सर्वश्रेष्ठ हैं, परमेश्वर है।
अब वो देवता भी जिसको पूछते हैं, सोचिए, वो अगर तथास्तु बोल दे तो क्या संभव नहीं है, तो पहली बात क्या देंगे? वरदान देंगे। लेकिन मांगना होगा, वरदान देंगे। देवगुरु बृहस्पति क्या है? ज्ञान। तो विद्यार्थियों के लिए, जो तुला राशि के जातक हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये 5 महीने सिर्फ इस वर्ष के नहीं, पिछले 12 से 13 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण महीने हैं। वो चाहे तो अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, मन चाहे प्रतियोगिता परीक्षा में कामयाबी पा सकते हैं, अपनी जिंदगी बना सकते हैं। कोई भी इंसान चाहे कोई भी शिक्षा किसी को भी दे रहा हो, काउंसलिंग के फील्ड में हो, शिक्षा के फील्ड में हो, एजुकेशनल बिजनेस में हो, जो लोग कोचिंग चलाते हैं, कॉलेज में है, स्कूल में है, शिक्षक हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, अपना कुछ वैसा काम करते हैं, सभी लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उच्च होना उनके करियर में एक नई जान डाल देगा। वहीं यदि आप किसी और प्रोफेशन के हैं लेकिन लोगों को सिखा रहे हैं, जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मैं किसी को इसका ज्ञान दूं तो वो देवगुरु बृहस्पति के कारक तत्वों में आ गया। वैसे तो पूरी एस्ट्रोलॉजी ही आध्यात्म है, देवगुरु बृहस्पति के ही क्षेत्र में वो चीजें आती है। लेकिन चाहे आप किसी और भी क्षेत्र में हो, जैसे मान लो आप शुक्र देव के फील्ड में हैं, मान लो आप जेम्स एंड ज्वेलरी के फील्ड में हैं, ज्वेलरी डिजाइन करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज आती है, लेकिन आपने सोचा कि मुझे तो आती है और ये हुनर मेरे साथ ही वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं किसी को सिखा दूं। तो आप एक इंस्टीट्यूट का आरंभ करते हैं, आपके माइंड में वो चीजें आती है और विद्यार्थियों को क्या सिखाना शुरू करते हैं? ज्वेलरी डिजाइनिंग है शुक्रदेव का फील्ड, लेकिन आप सिखा रहे हैं तो वहां पे देवगुरु बृहस्पति आपको कामयाबी देंगे। उसी तरह चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, चाहे आप काउंसलर हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, जहां भी सिखाने की बात आ जाएगी, शिक्षा की बात आ जाएगी, वहां पर यह राजयोग कमाल कर देगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति क्या है? सौभाग्य हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए तो घर में मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ ही शुभ होता है, वृद्धि के कारक माने गए हैं। मान लो किसी का विवाह किसी दोष के कारण या किसी भी अन्य कारणों से कई वर्षों से अटका पड़ा था, वो चीजें बन नहीं पा रही थी, रिश्ते तय होते थे लेकिन कहीं ना कहीं वो शादी तक बात नहीं पहुंच रही थी, तो अब देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए हैं। इस समय ऐसे ऐसे लोगों की शादियां होंगी जो 10-12 सालों से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक ग्रह हैं। सेम जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, किसी भी कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम थी, यह समय सबसे उपयुक्त है। और पहले के राजा महाराजा जब राजकुमार के बारे में प्लानिंग करते थे तो एस्ट्रोलॉजर से मुहूर्त निकलवाते थे कि कब समागम करें, कब उसका बर्थ हो, कि वो तेजस्वी पैदा हो। तो देवगुरु बृहस्पति जो संतान के कारक हैं, अभी वो उच्च के हैं और ऐसे समय में जो संतान आपके घर में आएगी, मान के चलिए कि वो देवता स्वरूप होगी। दोस्तों, साथ ही आप तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जहां से आप निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, जहां विचार आते हैं तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या देते हैं? शुद्ध विचार, आगे की योजनाएं स्पष्ट दिखेगी। और छठे भाव के स्वामी हैं, नौकरी वाले भाव के स्वामी हैं, नौकरी में जबरदस्त आप ग्रोथ देखेंगे, नई नौकरी ढूंढ रहे थे, मिल जाएगी। छठा भाव है रोग शत्रु ऋण, तीनों से मुक्ति पाएंगे अगले 5 महीनों में, जिसका प्रारंभ 2 जून से हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, जब किसी भी राशि के जातकों के लिए
हंस राजयोग बनता है तो अपने आप में ये इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि आपके जिंदगी में कोई भी नेगेटिव थॉट का, नेगेटिव इवेंट का कहीं से कोई जगह वो छोड़ते ही नहीं है। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है जो आपकी जिंदगी के लिए नेगेटिव हो। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए और ये समय है अपना बेस्ट देने का। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये देवगुरु बृहस्पति बोलते हैं। जब जब देवगुरु बृहस्पति इस स्थिति में आते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि रंक को भी राजा बनते देर नहीं लगती। दोस्तों, चूंकि ये वीडियो जून महीने के गोचर से संबंधित है तो और गोचरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें देवगुरु बृहस्पति के गोचर की स्पेशली मैं बात करूंगा। अभी मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपको समझा दिया कि ये बहुत ही अच्छा समय है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5, 7 और 9। वो कहां कहां जा रही है, क्योंकि उनकी दृष्टियों में अमृत है। आपको क्या क्या मिलेगा, मैं एक और वीडियो बहुत ही जल्द इसी चैनल पे आपके लिए लेकर आऊंगा। तो यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दोबारा चेक कर लें, एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर लें, ताकि आपको जब भी मैं लोड करूं वीडियो तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त और आप उसका लाभ ले सकें, क्योंकि वो वीडियो 5 महीने तक काम आने वाला है। जाते जाते मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ लोग ये पूछेंगे कि 1 जून को देवगुरु बृहस्पति उच्च नहीं थे, 2 जून को उच्च हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आप स्क्रीन पे देखिए, ये देवगुरु बृहस्पति की 1 जून की रश्मि है, देख पा रहे होंगे। अब ये रश्मि अगले ही दिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे, उच्च के होंगे, देखिए कैसे जंप कर रही है। जहां 2 भी नहीं थी, सीधी 20 के ऊपर जा रही है। तो जैसे ही समय बदलते हैं, गोचर बदलता है, ग्रहों के एंगल बदलते हैं, उसकी ऊर्जा बिल्कुल बदल जाती है। वो चीजें आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन जो व्यक्ति समझकर अपने बिहेवियर को, अपने एक्शन को उसी का अनुरूप ढाल लेता है, तो वही विश्व विजेता बनता है। दोस्तों, अगले गोचर के रूप में आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव, जो कि आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, 8 जून तक वहीं गोचर करेंगे और 8 जून को वो भी आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए हैं। एक देवताओं के गुरु, एक असुरों के गुरु। बारंबार बताता हूं कि दोस्तों, आपके राशि के स्वामी हैं शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य अपने आप में गुरु तो है ही, ऐसी ऐसी शक्तियों के स्वामी है कि यदि आप उसके बारे में जान जाएं और अपनी जिंदगी में उनके बलों को कैसे यूज करना अगर आप समझ जाएं तो कमाल हो जाएगा। सिंपली समझ लें कि शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है, वही धन दौलत वैभव, वैवाहिक जीवन में शुभता, प्रेम, सब कुछ वही देता है। आत्मिक सुख वही देता है, भौतिक सुख संपदाएं वही देता है। वही जो शुक्राचार्य हैं, उनके पास ऐसी शक्ति है, मरे को भी जिंदा कर देते हैं। यानी कि आप जिंदगी के ऐसे फेज में मान लो फंस गए कि कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, वहां से भी ये जो प्लेनेट है ना, वीनस यानी कि शुक्र, यदि आप उसको बेहतरीन कर लें अपनी मेहनत से, पूजा पाठ से, रेमेडी से, तो आप मान के चलिए कि फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं, जीरो से हीरो बन सकते हैं। शुक्रदेव सिर्फ आपके राशि के स्वामी ही नहीं, आप ये मानकर चलिए कि तुला राशि के जातकों के लिए सर्वे सर्वा है, सर्वगुण संपन्न है। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप अपने राशि के स्वामी पर ध्यान दें। अभी दशम भाव में आ जाएंगे, करियर है, आजीविका के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य यानी दोनों गुरु मिलकर साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देंगे। देवगुरु बृहस्पति तथास्तु बोलेंगे, सुख सौभाग्य देंगे, और शुक्राचार्य साम दाम दंड भेद लगाकर आपको आपके फील्ड में
चैंपियन बना देंगे, कामयाबी दिला देंगे, पैसे दिला देंगे। दोस्तों, वहीं तीसरे गोचर के रूप में आपके लाभेश यानी कि सूर्यदेव अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 दिन वहीं रहेंगे, 15 जून तक। अष्टम भाव का गोचर शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। सूर्यदेव का गोचर जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में ही शुभ फलों को देता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नई बात बताता हूं। सूर्यदेव का दिग्बली भाव है 9वां भाव, पिता का भाव, धर्म का भाव, भाग्य का भाव। अभी वो अष्टम भाव में है। 15 जून को 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में, यानी कि बुध देव की राशि में। चूंकि उनकी अपनी राशि बनती है तुला राशि से एकादश भाव में, तो जब वहां से जोड़ेंगे तो 9वां भाव एकादश से एकादश होगा। यानी कि भवत भवम सिद्धांत के अनुसार सूर्यदेव वहां पे अच्छे रिजल्ट को देने के लिए बाध्य होते हैं। तो क्या देंगे? लाभ के स्वामी त्रिकोण में गए, धन देंगे, क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण में गए हैं। भाग्य वाले भाव में गए हैं तो भाग्य देंगे। बुध देव की राशि में गए हैं तो फाइनेंस में आपको सद्बुद्धि देंगे। फाइनेंस कहीं अटक रहे थे, पैसे कहीं अटक रहे थे, सारी मुसीबतें हल कर देंगे। एकादश के स्वामी लाभ के भाव में, लक्ष्मी त्रिकोण में, हमेशा याद रखिएगा। और अच्छे फल चाहते हैं तो हमेशा कहता हूं, गायत्री मंत्र हमेशा अपनी जिंदगी में लेकर चले, क्योंकि तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं। तो तुला राशि के जातकों को हमेशा मान सम्मान, कॉन्फिडेंस, समाज में अपनी पहचान यदि चाहिए तो सूर्य को हमेशा शुभ बनाकर चलें। अपनी पत्रिका देख लें, यदि वो अशुभ है तो प्रतिदिन सूर्योदय के पहले बिस्तर का त्याग कर दे, पहली चीज। नहीं तो लाख पूजा करते रहें, सूर्य कभी ठीक नहीं होंगे। हर दिन यदि संभव हो तो सूर्य देव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। हर महीने की षष्ठी और सप्तमी को विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा करें। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। आपका मान, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, पिता का स्वास्थ्य, सब कुछ बना रहेगा और दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच नहीं पाएगी, ये गारंटेड है। दोस्तों, वहीं अगले गोचर के रूप में आपके धनेश और अपनी ही राशि मेष में गोचर कर रहे मंगल देव रोचक राजयोग को समाप्त करेंगे 21 जून को, और वो अष्टम में प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 21 जून तक आप डबल राजयोग में हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। 2 जून से 21 जून तक एक नहीं, डबल राजयोग है। एक केंद्र जो होते हैं, 1, 4, 7, 10 को केंद्र भाव कहा जाता है। 4 केंद्र भाव में, 2 केंद्र भाव में, पंच महापुरुषों में जो 5 राजयोग होते हैं, 2 राजयोग आप तुला राशि के जातकों को मिला हुआ है। 7वें भाव में, केंद्र भाव में रोचक राजयोग 21 जून तक बना रहेगा, और 2 जून से अगले 5 महीनों तक दशम भाव में, केंद्र भाव में हंस राजयोग बना रहेगा। तो इसका लाभ उठाएं। तो 21 जून को अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार अष्टम भाव में मंगल देव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। पहले के सभी गोचर अच्छे थे। 21 जून को मंगल देव अष्टम भाव में जाएंगे तो थोड़ी सावधानी आवश्यक हो जाएगी। धन के मामले में, पैतृक संपत्ति और विवाद के मामलों में, कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों में, गाड़ी इत्यादि ध्यान से चलाना है कुछ समय के लिए, 1-1.5 महीनों के लिए, जब तक मंगलदेव अष्टम में रहेंगे। चिंता की कोई बात नहीं। देव गुरु बृहस्पति तो सुरक्षा कवच बनकर केंद्र भाव में बैठे गए हैं। वहीं अगले ही दिन विदेश भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होते हुए बुध देव, जो अपनी ही राशि में भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी
देवगुरु बृहस्पति के भाव में यानी कि दशम भाव में गोचर करेंगे। हंस राजयोग पहले से बना हुआ है, राशि के स्वामी दशम भाव में, तो सारी ऊर्जा कहां है? आपके आजीविका वाले क्षेत्र पे। करियर, तो सबसे प्रचंड शक्ति कहां आएगी? तो क्या करना है कामयाबी के लिए? मेहनत करनी है। जहां आप 10 घंटे मेहनत करते थे, 20 घंटे मेहनत करो अगले 5 महीने। जिंदगी ना बदल गई तो फिर आप कहना। दोस्तों याद रखिएगा, भगवान की पूजा करने से कोई सफल नहीं होता। यदि भगवान प्रकट होकर साथ में भी आपके आकर खड़े हो जाएं, तब भी आप सफल नहीं होंगे। सफलता के लिए आपको ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा समय तक दुर्योधन के पास ही खड़े रहे, साक्षात भगवान। लेकिन दुर्योधन नहीं बदला, उसका विनाश हो गया। यदि आप सोचते हैं कि भगवान एक बार दर्शन दे दें तो जिंदगी सुलभ हो जाए, नहीं। भगवान के दर्शन देने से आपकी जिंदगी सुलभ नहीं होती है, अपितु भगवान जो चाहते हैं यदि आप वो करते हैं तो बिना उनके दर्शन के भी हमेशा वो आपके दिल में वास करते हैं और हर पल आपको सफलता मिलती है। नहीं तो देवता सामने भी खड़े रहेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। करना वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं कि करता है तू अपने मन की, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। अब कर जो मैं चाहता हूं, तुझे मिलेगा वो सब कुछ जो तू चाहता है। तो दोस्तों, हर मुद्दे को सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। अब तुला राशि के जातकों के लिए यह एक स्वर्णिम समय है। पहले की तरह ये ना सोचें कौन आपकी बुराई कर रहा है, आपकी जिंदगी में कितने स्ट्रगल्स आए, आपने दूसरों के लिए किया, लोगों ने आपको धोखा दिया, ये वो 50 चीजें जो आप सोचते रहते हैं और आप तुला राशि के जातकों के साथ होता भी है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इस समय जितने भी पहले के जो दर्द थे उसे भूल जाइए, नए सिरे से अपने जीवन को प्रारंभ कीजिए। कहते हैं ना, जब आप बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं तो आप कितना लगेज लेकर जा रहे हैं कोई नहीं पूछता, लेकिन जब आप हवाई जहाज में उड़ने की तैयारी करते हैं तो वहां आपके लगेज को चेक किया जाता है कि कितना भारी लेकर जा रहे हैं। क्योंकि ऊंची उड़ान आपको तभी मिलेगी जब लगेज कम हो। तो जिंदगी में नेगेटिव चीजों को छोड़ना सीखिए। ऐसे पकड़ कर रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। 1 लीटर पानी ऐसे पकड़ कर रखो, 1 मिनट पकड़ लोगे, 2 मिनट पकड़ लोगे, उसके बाद आपके हाथ कांपने लगेंगे, 1 घंटे में आपकी हालत खराब हो जाएगी। और यदि आपने पूरा दिन पकड़ने की कोशिश की इसी हालात में तो पैरालाइज कर जाएगा। छोटी सी बात है, तो जिंदगी में चीजें आती जाती रहती हैं, उसको जाने दीजिए और अच्छे समय का स्वागत कीजिए, अच्छी चीजों का स्वागत कीजिए। बुराई करते हैं तो करने दीजिए लोगों को, आपके प्रारब्ध कटेंगे। नहीं समझे? एक राजा था, भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, कट्टर था बिल्कुल, अपने आप को ही भगवान मानता था। तो कहीं बाहर घूमने निकले हो रथ से, सामने एक संत आ गए, उन्होंने रुकवाया और अपना हाथ फैला दिया कि मुझे भिक्षा चाहिए। राजा बोले कि
जाने दो, मैं इन चीजों को नहीं मानता, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन संत जिद पर अड़ गया कि मुझे तो कुछ चाहिए। राजा बोले कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है देने को, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। राजा ने अपनी जान छुड़ाने के लिए बोला कि मैं तुम्हें क्या दूं, जो बोलो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब वहां पे कुछ था नहीं, तो संत ने देखा कि वहां पर घोड़े की लीद पड़ी हुई थी। बोला कि यही दे दो, आप कुछ नहीं है तो आप ये घोड़े की लीद ही दे दो। अब राजा परेशान हो चुका था, क्या करता? उसने घोड़े की लीद को उठाकर उसके हाथों में डाल दिया। बात आई गई हो गई। अगली सुबह राजा उठा, अपनी खिड़की खोली तो बहुत बदबू आ रही थी घोड़े की लीद की। जब बाहर देखा तो पूरा पहाड़ बना था घोड़े की लीद का, बदबू आ रही थी। उसने अपने मंत्रियों को बोला, सैनिकों को बोला, ये क्या है, कैसे आया? किसी को कुछ समझ में नहीं आया और वो बढ़ता ही जा रहा था। अचानक उसके माइंड में पिछले दिन की बात कौंधी कि घोड़े की लीद क्यों आई यहां पर, और भी कुछ हो सकता था। उस संत को मैंने दिया और उसने आशीर्वाद दिया था कि बढ़ता रहे बढ़ता रहे। राजा समझ गया कि कुछ तो बात है, वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। चूंकि बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी, सैनिक साफ करते जा रहे थे, लेकिन वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। राजा निकला घोड़े पे संत को ढूंढने। वहीं गया जहां संत को उन्होंने भिक्षा दी थी। वो पेड़ के नीचे वहीं पे बैठा था। वो गए, हाथ जोड़े, बोले कि आज तक मैंने किसी भी संत को हाथ नहीं जोड़ा है। मैं आपसे विनती करता हूं, कल मैंने आपको दिया था जो आपने घोड़े की लीद आपने मांगी, जबरदस्ती मैंने आपको दे दिया। अब वो मेरे महल में एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में पहाड़ की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी तरह से मुझे छुटकारा दिलाइए, बहुत बदबू आ रही। तो संत ने कहा कि मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन इसका एक ही उपाय है। आप महल में जाइए और अपने मंत्रियों से बोलिए कि आपके बारे में, समझिएगा यहीं पे पॉइंट है, और ये बहुत ही रियलिस्टिक पॉइंट है जो कि आपकी कर्मा से जुड़ा है। संत ने कहा कि आप अपने मंत्रियों से कहिए कि पूरे राज्य में कोई ऐसी बात फैला दे जो लोग जो हैं आपकी बुराई करने लगे। समझ रहे हैं बात? कुछ ऐसी बात फैला दें कि लोग उनकी बुराई करने लगे। तो राजा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मजबूरी थी। मंत्रियों को बोला कि जाओ, कुछ भी झूठ हो बोल दो, है ना, कि लोग मेरी बुराई करें। मंत्रियों ने ठीक वैसा ही किया। अगले दिन सुबह जब राजा उठे, खिड़की खोली तो वो पहाड़ गायब हो चुका था। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें बात समझ में नहीं आई। फिर वो संत के पास गए जिज्ञासावश और पूछे कि भाई, लोगों ने मेरी बुराई की और वो समाप्त हो गया, कैसे? तो संत मुस्कुराए और बोले कि मेरा काम है आशीर्वाद देना। जो भी मुझे कुछ भी देता है, मैं उसे आशीर्वाद देता हूं कि ये बढ़ता रहे। आपने मुझे घोड़े की लीद दे दी, मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आशीर्वाद को तो काटा नहीं जा सकता, लेकिन वो आपका प्रारब्ध हो गया। अब जब लोग पूरे राज्य में आपकी बुराई करने लगे तो सामूहिक रूप से आपकी चर्चा होने लगी, और आपकी बुराई करने के कारण आपके नेगेटिव कर्मों का वो अधिकार उनको मिल गया। यानी कि आपकी बुराई कर रहे थे तो आपके कर्मों के वो साझेदार हो गए। समझ रहे हैं बात? तो आपका जो पाप है, आपका जो कर्म है, जो नेगेटिव था,
वो कट गया। आप अकेले कितने शुभ कर्म करते तब वो कटता, लेकिन वो सामूहिक रूप से लोगों ने आपकी बुराई की तो आपका ही पाप कट गया। तो बॉटम लाइन इज, यदि आपकी कोई बुराई करता है, शास्त्रों में भी लिखा है कि जो लोग बुराई करते हैं वो कहीं ना कहीं पाप के भागी तो बने रहे, वो आपके ही प्रारब्धों को नष्ट करते हैं, तो करने दीजिए। वो आपके नजर बट्टू हैं, याद रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको करोड़पति अरबपति बनाने आए हैं, जिंदगी में सफलता दिलाने आए हैं। नजर तो लगेगी, उतारते रहिए, करने दीजिए लोगों को बुराई। आप बस घोड़े जैसे बांध कर चलते हैं ना, अभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए और अगले 5 महीने तक चैन की सांस नहीं लेनी है। कुछ लोग यही गलती कर बैठते हैं, अच्छा वक्त आया तो बैठकर इंतजार करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। नहीं, आपको इस समय बहुत तेजी से दौड़ना है, बहुत तेजी से काम करना है। और दूसरी बात जो मैंने आपको समझाई कि सिर्फ भगवान भगवान करने से नहीं होगा, भगवान प्रकट भी हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा। वही करें जो भगवान को पसंद है। और अंतिम चीज जो मैंने आपको बताई कि कोई भी आपकी आलोचना कर रहा है, करने दो, बस अपने काम पर फोकस करो। तो आज मैंने इन 5 गोचरों की भी बात की और आपको मार्गदर्शन भी दिया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पुनः निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दोबारा चेक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।